नमस्कारम, जयतुम संस्कृतम चैनल पर आप सबका अभिनंदन है। आज मैं प्रस्तुत हूँ कारकों की तृतीय विभक्ति के साथ। उससे पहले गुरु वंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बच्चों देखिए, तृतीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति का अर्थ है करण कारक, और इसके कुछ नियम हैं जो हमें विशेष परिस्थितियों में प्रयोग करने पड़ते हैं। यह निम्न प्रकार है। अब पहला नियम है साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम कर्तृकरणीयो तृतीया। साधक जिस साधन से अपन जो कार्य संपन्न करते हैं उसको कर्ण कारक कहते हैं, और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। ये मैंने बताया। अब इसमें जो लिखा है वो भी पढ़ देते हैं। इन दोनों सूत्रों का अर्थ है कि जो क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसको ही कर्ण कारक की संज्ञा दी जाती है। इसमें तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। यथा जागृति जागृति कलमेन लिखती। अब जागृति जो है कलम से लिखती है। अब इस वाक्य में क्रिया को सफल बनाने में जो सहायक है वह कलम है, क्योंकि लिखना कार्य जो है वो कलम से ही किया जा रहा है। तो जो क्रिया की सिद्धि में सफल होता है वही कर्ण कारक होता है, और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे दूसरा है कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य के अनुकर्ता में भी तृतीय विभक्ति आएगी। जैसे मया जलम पियते, ये कर्मवाच्य वाला वाक्य है। अब इसमें जो कर्ता है वो मया है। वैसे कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, लेकिन मया यहाँ पर भाववाच्य कर्मवाच्य वाले वाक्यों में से एक है कर्मवाच्य, तो इसमें तृतीय विभक्ति आएगी। और अहम की तृतीय विभक्ति क्या होती है? मया होती है, यानी मेरे द्वारा जल पिया जा रहा है। तेन हस्यते, ये भाववाच्य। अब इसमें कर्म नहीं है, ये भाववाच्य हो गया। जिसमें कर्म होता है वो कर्मवाच्य होता है, तो उसके द्वारा हंसा जा रहा है, तो यहाँ पर उसके द्वारा, तो तेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, ना कि सह का। अब इसी को यहाँ देख लीजिए एक बार और हिंदी में समझ लीजिए कि अब अनुकर्ता अर्थात जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जैसे मेरे द्वारा, उसके द्वारा, तो इस कारण इन दोनों पदों में कर्ता होने पर भी तृतीय विभक्ति का विभक्ति आएगी, प्रयोग होगा। अब तीसरा नियम है सहयुक्ते। अप्रधाने। कहने का तात्पर्य, इसका अर्थ यह होता है कि सह साकम समम सार्धम, ये चार शब्द है जिनका एक ही अर्थ होता है साथ अर्थ वाले शब्दों के योग, अर्थात ये आने पर कर्ण में तृतीय विभक्ति आएगी, कर्ण कारक होगा, तृतीय विभक्ति आएगी। जैसे जिसके साथ जाते हैं या पढ़ते हैं उसमें या उन शब्दों में तृतीय विभक्ति आती है। जैसे जनक पुत्रेण सह गच्छति। जनक कौन है? पिताजी, और पिता के साथ कौन जा रहा है? पुत्र जा रहा है। सह, यहाँ पर सह शब्द का प्रयोग हुआ है, इस वजह से जिसके साथ हम जा रहे हैं उसमें तृतीय विभक्ति आती है। तो जनक पुत्रेण सह गच्छति, जनक है किसके साथ जा रहा है? पुत्र के साथ जा रहा है, तो पुत्र में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति आएगी। सीता गीतया साकम पढ़ती। सीता गीता के साथ पढ़ती है। अब साथ साकम शब्द आ गया। साकम शब्द की वजह से सीता जिसके साथ पढ़ रही है, किसके साथ? गीता के साथ, तो गीता में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया, और गीता एक वचन है तो गीतया हो गया। आ गया समझ में? समझने के लिए और मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ। जहाँ सह साकम समम सार्धम शब्द आते हैं उनकी ठीक पहले वाले
शब्दों में हमें तृतीया विभक्ति लगानी होती है। पढ़ाते समय जो भी बताया गया है वो ध्यान रखें। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, पर आप ध्यान रखें, है ना। अगला नियम है तीसरा, येन अंग विकार है, अर्थात जिस अंग में विकार होता है, जिस अंग में विकार होता है उस विकार वाले अंग में भी तृतीया विभक्ति आती है। ये एक नियम है तृतीया विभक्ति का। इस सूत्र का अर्थ है कि शरीर के जिस अंग में विकार हो या विकार से अर्थ होगा अपंगता से है, जैसे लंगड़ा, लूला, गंजा, बहरा, गूंगा आदि, तो उस विकार युक्त अंगवाचक पद में तृतीया विभक्ति आएगी। जैसे स नेत्रेण काण अस्ति, वह नेत्र से काणा है ना। हाँ, ऐसे ही अन्य शब्द भी हैं जो आप अपनी पुस्तक में देखें, मिल जाएंगे। इत्थम भूत लक्षणे, चौथा नियम है इत्थम भूत लक्षण। इसका अर्थ तो ये हो गया, मतलब जिस लक्षण से अपन को ये प्रतीत हो, जैसे बच्चे ड्रेस में होते हैं स्कूल के में, तो आपको पता चल जाता है कि ये विद्यार्थी है ना। कोई डांस क्लास की में तो वो डांस का स्टूडेंट है, या किसी और चीज़ के बारे में, किसी जैसे साधु संत की ड्रेस वगैरह देखते हैं तो अपन उसको समझते हैं साधु है। कोई दाढ़ी से साधु लगता है ना, कोई कैसे लगता है, तो ये सब क्या चिन्ह हो जाते हैं कि प्रतीक चिन्ह। तो उसी जो लक्षण है उसमें भी अपन को कौन सी विभक्ति लगानी है, तृतीया विभक्ति लगानी है। तो देखिए बच्चों, इस सूत्र का अर्थ है कि जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है उस चिन्हवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति आती है। यथा जैसे स जटा भी तापसः प्रतीयते, वह जटाओं द्वारा तपस्वी प्रतीत होता है। ठीक है, जटाओं से क्या लग रहा है, उसकी जटाएं देखकर अपन को क्या लग रहा है, जैसे कोई तपस्वी है। स बालक पुस्तकै छात्र प्रतीते, वह बालक पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है, किताबों के द्वारा। किताब उसके हाथ में तो ऐसे लग रहा है जैसे वो विद्यार्थी है। ऐसे ये भी देखिए समझने के लिए, जैसे प्रश्न बनाओ, तपस्वी किससे लग रहा है, तो जटाओं से लग रहा है। तो जटाओं जिससे लग रहा है ना उसमें अपन को तृतीया विभक्ति, जैसे अपन ने यहाँ पे जटा भी कर दिया। बालक छात्र किससे लग रहा है, तो बालक किताबों से लग रहा है, तो किताबों में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तृतीया विभक्ति। अब बहुवचन है तो बहुवचन का आ जाएगा। तो ये शब्द जटा भी पुस्तकई चिन्हवाचक शब्द हैं, और चिन्हवाचक शब्दों में अपन को कौन सी कारक करना है, कर्ण कारक करना है। और कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।